मेरे पिता थे, हॉस्पिटल में ले गए थे, तो ऐसी स्थिति में मैंने तुरंत वहाँ पे सिग्नेचर कर दिया। लेकिन उसके बाद इन लोगों ने कहा कि आईसीयू का चार्ज इतना लगता है, इसका चार्ज इतना लगता है, फिर दवाओं का खेल शुरू हुआ। पिता की मृत्यु भी 2 दिन बाद डिक्लेयर करते। ये भी उन लोगों ने ये नहीं कहा कि आपके पिता की स्थिति बहुत खराब है, आप इनको लेकर के मेडिकल कॉलेज या कहीं बाहर चले जाइए, यह शब्द भी नहीं कहा उनके द्वारा। और मेरा यह कहना है अशोक राय के बारे में कि डॉक्टर अशोक राय देवरिया जिले का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के और आयुष्मान योजना का लाभार्थी का जगह जगह बोर्ड लगा के मरीजों को, मरीज के तीमारदारों को आकर्षित करते हैं। जब मरीज इनके जाल में फंस जाता है तो गब्बर इज बैक के तर्ज पे उसका इस तरह से शोषण किया जाता है। उनके एक रगत को चूस लेते हैं लोग, और चूस करके बैठा है लोग। 1 लाख से ऊपर की दवा है, मतलब 1,20,000 लमसम मैं जोड़ा हूं तो 1,20,000 की मेरी दवा और आईसीयू चार्ज ये लो लिया है लोग। तो ये है देवरिया का वो लुटेरा अस्पताल, सावित्री अस्पताल जिसका नाम है। कहना है कि समाज में कई गब्बर की जरूरत है उस फिल्म की तरह गब्बर की। तब नमस्कार दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी देवरिया जनपद के राघव नगर कस्बे में है। अखिलेश मिश्रा जी के घर पे अभी मौजूद हैं हम, जो कि एडवोकेट अखिलेश मिश्रा जी अभी यहाँ पे अपने हाथ में जो कि देखिए आप तीर लिए हुए हैं। हम मुद्दे पे आते हैं। होता क्या है देखिए, एक देवरिया में बहुत ही चर्चित अस्पताल है, नाम बताएंगे आपको, थोड़ा सब्र रखिए, नाम बताएंगे। अब एक सरकार का, सबसे पहले सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है जो कि गरीब लोगों के लिए सरकार का एक स्कीम बनाया गया था, आयुष्मान योजना, जो कि उस अस्पताल के बाहर काफ़ी बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे आयुष्मान से भी इलाज किया जाता है। आयुष्मान की योजना जो कि 5 लाख तक का फ्री इलाज किसी को भी देती है जो भी आयुष्मान कार्ड धारक होते हैं। और वही पोस्टर देख के अखिलेश मिश्रा जी, एडवोकेट अखिलेश मिश्रा जी अपने पिताजी को लेके तबीयत खराब होने पे वहाँ पे लेके जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है जो कि आयुष्मान से इलाज होता है, तो यहाँ पे इलाज हो जाएगा क्योंकि वो आयुष्मान कार्ड के धारक थे इनके पिताजी। तो अंदर जाते हैं, उसके बाद से उनको वहाँ के अस्पताल द्वारा बोला जाता है कि जल्दी एडमिट करवाइए इनको। तो इन्होंने पहले पूछा कि यहाँ पे आयुष्मान से इलाज होता है, तो उस अस्पताल परिसर के जो स्टाफ थे उन्होंने बोला कि हाँ यहाँ पे तो होता है, पहले आप जल्दी एडमिट करवाइए। उसके बाद से एडमिट करवा लिया गया और फिर बताया गया कि आप पहले जाके पैसा जमा करवाइए। एडमिट करवाने के बाद पैसा जमा करवाइए। ये गए और इन्होंने वहाँ पे कुछ पैसे दिए और उसके बाद से 2 दिन तक ये खेल चला और 2 दिन तक इनसे खूब रकम लूटी गई। करीबन 1 लाख प्लस में रकम लूटी गई इनसे उस अस्पताल के द्वारा। और बाद में इनको मतलब अस्पताल परिसर ने हाथ खड़ा कर दिया, इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। तो सबसे पहले आइए, हम यहाँ पे भी सारे लोग मौजूद हैं अखिलेश मिश्रा जी के साथ साथ। यहाँ पे अभी आज़ाद हिंद सेना के संस्थापक ऋषि पांडे जी भी आए हुए हैं। इन सभी बातों पे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, क्या कुछ हुआ था, आप थोड़ा बात पूरी बताइए हमसे। पिताजी की हमारी जब तबीयत खराब हुई तो हम उनको लेकर के सावित्री नर्सिंग होम में गए। यह देख करके कि वहाँ पोस्टर लगा हुआ है कि आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए यहाँ पे मुफ्त सेवा दी जाती है। मैं गया वहाँ पे, तो जैसे लिया वो उनको उतारा और वहाँ के स्टाफ लोगों ने तुरंत स्ट्रेचर पे लिया और कहा कि हमने पूछा कि यहाँ पे आयुष्मान कार्ड चलता है, तो हाँ चलता है, ले चलिए अंदर चलिए। ले जाने के बाद गले में लगा करके कुछ किए लोग और उसके बाद ले करके अंदर एडमिट किए लोग। एडमिट करने के बाद उनको कह लो कि जाइए काउंटर पे आप 8,000 रुपये तुरंत जमा करा के आइए। मैंने कहा कि भाई 8,000 काउंटर पे जमा करने का मतलब क्या है? कहते रहिए आप तुरंत जाइए, पहले 8,000 काउंटर पे जमा करा के आए। उसके बाद 1-2 घंटे तक इन लोगों ने खेल किया वहाँ पे और उसके बाद एक पर्चे पे लिखवाया कि आपका मरीज क्रिटिकल है और इसकी मृत्यु भी हो सकती है, तो इसका दायित्व तो आपके ऊपर होगा। अब चूँकि मेरे पिता थे, हॉस्पिटल में ले गए थे, तो ऐसी स्थिति में मैंने तुरंत वहाँ पे सिग्नेचर कर दिया। लेकिन उसके बाद इन लोगों ने कहा कि आईसीयू का चार्ज इतना लगता है, इसका चार्ज इतना लगता है, फिर दवाओं का खेल शुरू हुआ। एक बार में दवा 6,000 8,000 की दवा मंगाते रहे। प्रतिदिन की दवा जो होती, इनकी 16,000 की दवा प्रतिदिन की होती थी। इनकी 16,000 17,000 की दवा प्रतिदिन ये लोग खरीदवाते थे हमसे, मंगवाते थे हमसे। और उसके बाद झटके से एक बार कहा कि फिर कि अब वेंटिलेटर पर जा रहे हैं, इनको जल्दी वेंटिलेटर दे दो, जल्दी वेंटिलेटर दो। वेंटिलेटर चार्ज इन्होंने 18,000 के लमसम जोड़ा है हमारा। सब ले दे करके कम से कम 1 लाख से ऊपर का इन्होंने बिल बनाया। और पूछा कि मैंने कि फिर इनके मैनेजर से मैंने बात किया कि कहा कि भाई साहब आपके यहाँ आयुष्मान चलता है? तो नहीं, मेरे यहाँ क्रिटिकल केसों में चलता है, जनरल जो होती है उसमें चलता है। तो मैंने पूछा कि जनरल में आईसीयू चलता है? तो हाँ जनरल में आईसीयू चलता है। तो जब जनरल में आईसीयू चलता है तो क्रिटिकल में आईसीयू क्यों नहीं चलेगा? वो ऐसी स्थिति में वहाँ अस्पताल का सावित्री नर्सिंग होम, अच्छा, सावित्री नर्सिंग होम सलेमपुर रोड पे जो स्थित है। और वहाँ पे
डॉक्टर के नाम पे केवल एक डॉक्टर वहाँ पे आते हैं, डॉक्टर एस के अग्रवाल, और कोई डॉक्टरों की सुविधा नहीं है वहाँ पे। केवल मात्र एक ही डॉक्टर वहाँ पे दिखाई देते हैं जो आते हैं और शाम को और जो विजिट करते हैं उसका कम से कम 2000 रुपया वो हमारे बिल पे लिखा हुआ है पर विजिट। मतलब सुबह आते हैं और शाम को आते हैं तो पर विजिट 2000 रुपया उनका, दो दूनी 4000 रुपया उनका बनता है सुबह शाम का। तो आपके पिताजी आयुष्मान कार्ड धारक थे? मेरे पिताजी आयुष्मान कार्ड धारक थे। ये आयुष्मान कार्ड ये सामने पड़ा हुआ है, ये सामने पड़ा हुआ है, और इनकी सारी बिल की पर्चियाँ जो है, ये सारी बिल की पर्चियाँ मेरे पास पड़ी हुई है। मैंने सीएमओ साहब को इसके लिए एक आवेदन भी दे दिया है इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और यह पूछा जाए कि आखिर आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद, मेरे पूछने के बावजूद उन लोगों द्वारा कहा गया कि आयुष्मान कार्ड केवल क्रिटिकल केस में दिया जाता है, जनरल क्रिटिकल केस में नहीं दिया जाता है, हम लोग जनरल में देते हैं। तो फिर ये जनरल, वो जो बीमारी थी वो तो जनरल थी ना, उसको ला करके अंदर इन्होंने क्रिटिकल कर दिया, उसको अंदर ला करके क्रिटिकल किए हैं इसको, और क्रिटिकल बना करके मुझसे पैसे की वसूली करना शुरू किए हैं लोग। और उसके बाद मेरे पिता की मृत्यु भी 2 दिन बाद डिक्लेयर करते, ये भी उन लोगों ने ये नहीं कहा कि आपके पिता की स्थिति बहुत खराब है, आप इनको लेकर के मेडिकल कॉलेज या कहीं बाहर चले जाइए, यह शब्द भी नहीं कहा उनके द्वारा। यह भी कहे होते कि आप अपने पिता को बाहर लेके चले जाइए या पिता को इससे बड़े अस्पताल में ले जाइए। इन लोगों के द्वारा पैसे का केवल शोषण किया जाता रहा वहाँ पे। डिक्लेरेशन साइन करवा लिए थे वो लोग पहले? हाँ, डिक्लेरेशन पहले साइन करवा लिए लोग। तो भाई कोई भी मरीज को लेके जाएगा तो डिक्लेरेशन साइन करा देगा, वो निश्चित ही कर देगा कि वो तो हताशा के दौर से गुजर रहा है। वो व्यक्ति तो हताशा के दौर से गुजर रहा है ना। किसी के पिता और जो मृत्यु शैया पे लेटे हो तो वो हताशा के दौर से गुजरेगा, और इसी हताशा के दौर का लाभ ये लोग लेते हैं। लोग हर पर व्यक्तियों से लाभ लेते हैं लोग हताशा के दौर से। किसी भी व्यक्ति का मरीज जब जाता है वहां पे तो वो हताशा प्यासा होता है, एकदम घबराहट की स्थिति में होता है। क्या डिक्लेरेशन पे साइन करेगा, क्या साइन कराना है, वो तो अपने मरीज को बचाने की चेष्टा करता है, बार बार वो चेष्टा करता है कि मैं मरीज को बचाऊं, और ये लोग उसका लाभ लेते चले जाते हैं और ये लूट करके एकदम मरीज के जो उसके साथ आया होता है उसको लूट करके उसका शोषण, मतलब शोषण जो होता है, मतलब उसके खून के एक रगत को चूस लेते हैं लोग, और चूस करके बैठा है लोग। 1 लाख से ऊपर की दवा है, मतलब 1,20,000 लमसम मैं जोड़ा हूं तो 1,20,000 की मेरी दवा और आईसीयू चार्ज ये लो लिए है लोग। तो ये है देवरिया का वो लुटेरा अस्पताल, सावित्री अस्पताल जिसका नाम है, जिसमें आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं। और आप देखिए ये जो बिल है, एक इतने बिल है, इतने बिल जो कि 1,20,000 तक का ये पूरा बिल है आईसीयू। और उसके बाद ये ऑक्सीजन का बिल अलग से लेते हैं लोग, ये ऑक्सीजन सबका बिल अलग से लेते हैं लोग, मतलब हर चीज का बिल अलग से भरे हैं लोग। 80,000 देखिए आप, ये है सबसे सर्वश्रेष्ठ अस्पताल जो लोग जिसको बोलते हैं, जहां आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं। अभी कुछ ही महीने पहले हमने एक चैनल पे एक यादव जी का खबर चलाया था जो कि जिनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा जब मेरे पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो मैं शाम को इन लोगों को पैसा जमा किया था, जो सच्चाई है मैं बोल रहा हूं इस समय। घटना के एक भी असत्य, इसमें से कोई भी असत्य होता है तो मैं उसका दोषी माना जाऊंगा। मेरे पिता की मृत्यु के पश्चात इन लोगों ने 11,000 रुपए का मुझे बिल थमा दिया। मैंने पूछा कि भाई साहब, मैं रात को जब आपको पूरा बिल, मैं 35,000 जितना बिल था, बिल का पाई जब मैं रात को दिया और मैं आप लोगों से पूछा कि यह बताइए कि यह बिल मेरा कब तक का है, तो उन लोगों ने कहा कि 11 बजे तक का आपका बिल बन गया है। तो फिर सुबह 7 बजे मेरे पिता को जब मैं अपनी डेड बॉडी 6 बजे 7 बजे लेकर के आ रहा था तो 11,000 का बिल फिर एक्स्ट्रा चार्ज क्यों दिया? मैंने उन लोगों ने कहा कि आपका ये ऑक्सीजन चार्ज और बढ़ रहा है। हमने कहा कि ऑक्सीजन चार्ज जो है वो मैं तो आपको कल सुबह 11 बजे तक का जमा कर दिया हूं, फिर आप ऑक्सीजन चार्ज मुझसे क्यों मांग रहे हैं इस समय आप? उसके बाद भी हमसे ये पैसा जमा करवाए हैं लोग 11,000 रुपये ये लोग। तो ये ऋषि पांडे जी से बातचीत करते हैं, ऋषि पांडे जी से। तो ऋषि पांडे जी, क्या कुछ कहना है आपका? ये अस्पताल जो देवरिया में संचालित हो रहा है, सावित्री अस्पताल, अभी कुछ दिन पहले ही आप भी वहाँ मौजूद थे, जो खबर हमने चलाई थी, काफ़ी कुछ हुआ, काफ़ी उसके बाद से भी काफ़ी केसेस आए वहाँ पे ऐसे, और आज जो कि मिश्रा जी के साथ ऐसा घटना हो गया। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो लूट का अड्डा बना हुआ है ऐसे अस्पताल, क्या कुछ कहेंगे सर आप? बैठ जाइए, अस्थिर बात करनी है। बात है कि चिकित्सा के क्षेत्र में बड़े भारी पैमाने पे एक संगठित गिरोह बना के लूट हो रही है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग टीवी में एक पिक्चर देखे थे, गब्बर इज बैक, अक्षय कुमार की। और जब वकील साहब हमारे साथी अधिवक्ता हैं अखिलेश मिश्रा जी, भाजपा के सक्रिय नेता भी हैं, अभी जब अपनी पीड़ाएं बता रहे थे तो हमको लगा इससे वही पैटर्न पे कुछ देर वो पिक्चर हमने देखा था।
सेम उसी पैटर्न पर लूट का है। अब एक चीज़ बताओ, ये आप लोग आप खुद बताओ कि एक कमरा हम किराए पे लेते हैं, तो होटल का कमरा किराए पे लेते हैं तो होटल का बिल है अगर कमरे का 1000, तो वो अलग से एसी का नहीं लेगा, अलग से पंखा का नहीं लेगा, अलग से पानी का नहीं लेगा, वो सब है। आईसीयू वार्ड में जब आप मरीज को भर्ती करते हैं तो आईसीयू का आपका जो चार्ज है उसमें सारी चीज़ सम्मिलित है। फिर अलग से ऑक्सीजन का क्यों, फिर अलग से फलाने का क्यों? मेरे कहने का मतलब है कि आज मरीज परेशान हाल जाता है और यह लोग इस तरह से संगठित होकर उसके साथ लूट का जो कारोबार करते हैं। तमाम जगहों पे मैं नाम नहीं लूँगा, ऐसी चीज़ें हैं कि वह दवाएं जो आप खरीदें 17,000 की, वो अंदर गई या फिर काउंटर पर चली जाती है, कहाँ मेडिकल स्टोर पे वापस चली जाती है, उसमें से 3,000 की दवा लगेगी, बाकी फिर वापस उसी दुकान पे चली जाती है। रही बात डॉक्टर अशोक राय की, ये उसी मूवी का सीन है, गब्बर इज बैक का। हाँ गब्बर का है, वही होता है हमारे अस्पताल में। हाँ, तो हम तो ये कहेंगे कि फिल्में जो हैं समाज को देखने के बाद बनती हैं। और आप एक चीज बताइए, क्या दवा उन्होंने खिला दिया इतना महंगा? पेशेंट भी आखिर बच जाते हैं वहाँ, उनका उपचार उसमें भी हो जाता तो ठीक था, उपचार भी नहीं हो पाया। हमारी बात यह है कि आज ये जो पूरा तंत्र है, सारे लोग खुलेआम, मैंने एक दिन सोशल मीडिया पे मैंने लिखा था इसको कि हर कि मेरे पिताजी 60,000 की दवा कहाँ से खा लिए, 2 दिन में 60,000 की दवा कैसे लगी उनको। तो अब जैसे कि मैंने लिखा था कि गैर जरूरी दवाएं, ये जब देखते हैं लोग कि हमारे मेडिकल स्टोर में यह दवा एक्सेस है तो उसको लिखते जाते हैं, मरीज के नाम पर बिल फटता जाता है। सारा पब्लिक भी जानती है, पत्रकार भी जानता है, समाज भी जानता है, और खुलेआम अब चीज़ है कि अगर आप मेडिकल एक डॉक्टर के यहाँ जांच कराने गए और डॉक्टर आपको भेज दिया फलाने अल्ट्रासाउंड पे, तो उसका आधा रुपया रखा है। यह सारी चीज़ें इतने संगठित स्तर पर हैं। और मेरा यह कहना है अशोक राय के बारे में कि डॉक्टर अशोक राय देवरिया ज़िले का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के और आयुष्मान योजना का लाभार्थी का जगह जगह बोर्ड लगा के मरीजों को, मरीज के तीमारदारों को आकर्षित करते हैं। जब मरीज इनके जाल में फंस जाता है तो गब्बर इज बैक के तर्ज पे उसका इस तरह से शोषण किया जाता है कि अगर कमज़ोर मरीज है तो गहना जेवर बंधक रख देगा, और भी कमजोर है तो खेत बंधक या बेच देगा। महाराज जी, जनपद के जो सीएमओ हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, वो ऐसे अस्पतालों पे, ऐसे डॉक्टर्स पे एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? उसी पे आ रहा था। और इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी स्वास्थ्य महकमा की है। कारण ये लोग लाइसेंस तो दे देते हैं कि ये आयुष्मान का है, ये फलाने बेड का आईसीयू है, ये फलाने इतना ऑक्सीजन रख सकता है, लेकिन कभी इन लोगों ने चेक नहीं किया कि यह जो बोर्ड लगाया है, तमाम अस्पतालों की बात हो रही है, इस बोर्ड पे लिखे गए डॉक्टर्स आते हैं कि नहीं, कभी सीसीटीवी नहीं देखे। अभी एक मामला भाटपार का भी इसी तरह उठा है, सीपी तिवारी के अस्पताल का, वहाँ वो स्वयं करते हैं अल्ट्रासाउंड और उनका अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर फरार है। तो क्या सुविधा देते हैं, यह स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि जाके समय समय पर जांच करें कि जो सुविधा दिए हैं उसका पालन होता है कि नहीं। और हॉस्पिटल स्टेबिलिटी एक्ट 2009 के द्वारा इन लोगों को प्रतिबंधित किया गया है कि जितनी भी सेवाएं इनके यहाँ हैं उसका रेट लिस्ट लगाएंगे, उससे इतर नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये लोग मनमाने ढंग से करते हैं। और मेरा यह कहना है कि समाज में कई गब्बर की ज़रूरत है उस फिल्म की तरह गब्बर की, तब यह लोग सब अपने औकात में रहेंगे और यह मरीजों का शोषण बंद होगा। नहीं तो लोग मरते रहेंगे, धड़ाधड़ शोषण होता रहेगा, गरीबों का खेत, महिलाओं का गहना, मंगलसूत्र तक बंधक रखवा के इनके अंदर मानवीय संवेदना मर चुकी है। अशोक राय के ऊपर तत्काल मुकदमा दर्ज करके इनके ऊपर दर्जनों मुकदमा है, पैसे के खेल से बच जाता है। और मैं जनता से भी अपील करूंगा कि इनके यहाँ मत जाए। तमाम मानवतावादी डॉक्टर हैं देवरिया जनपद में जिनके अंदर वास्तव में मानवता है और संवेदनशील है, उनके यहाँ जाए। ऐसे डॉक्टरों का बहिष्कार करना चाहिए। और IMA जो डॉक्टरों का संगठन, प्रतिष्ठित संगठन है, मैं अपील करूंगा कि आप लोग खुद इनके ऊपर नकेल कसें, अन्यथा ये पूरी जमात को बदनाम करने का कार्य करेंगे। अशोक राय के ऊपर तत्काल एक्शन, यदि CMO कार्यालय और CMO नहीं लेते हैं तो हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो देखिए, मैं सभी जितने भी लोग मेरा एक वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग खबर सुन रहे हैं, तो ऐसे अस्पतालों से आप भी सावधान हो जाइए। और ऐसे अस्पताल में भूल कर भी आप एक बुखार तक का दवा ले लेना चाहिए।
नहीं तो आप भी बिल बनवा के तो आइएगा ही और साथ में ज़िंदगी से भी हाथ धोइएगा। तो ये है देवरिया जनपद का सावित्री नर्सिंग होम, वही सावित्री अस्पताल जो एक देवरिया के जो जितने भी मतलब लोग हैं, एक ब्रांड बोलते हैं उसको, एक ब्रांड अस्पताल है देवरिया का। क्यों ब्रांड है? पैसा लेता है भाई। और आप देख ही लिए आज मिश्रा जी तीर लिए बैठे हुए हैं, ये उस अस्पताल की ही देन है। लाख 1.5 लाख की बिल बनाया हुआ है अस्पताल ने। उतने क्रिटिकल कंडीशन में नहीं थे जिस स्थिति में उनकी मृत्यु हो सकती थी। देखिए आप सुन लिए ना, क्रिटिकल बना करके उनकी मृत्यु भी किया और 60 कम से कम 70,000 रुपए का आईसीयू चार्ज और 60,000 रुपए का बिल, जो कि 2 दिन का बिल अगर जो 60,000 रुपए का एक मरीज खाता है तो कौन सी दवा खा लिया जिसको कि 60,000 रुपए में इन्होंने कन्वर्ट किया है। और हर घंटे पर दवा ले आओ, दवा ले आओ, दवा ले आओ। और कितनी दवा लगती थी ये तो मैं देखता था, दवा लग ही नहीं रही है, बोतल चढ़ ही नहीं रहा है। उसके बाद कहते थे लोग दवा ले आओ, दवा ले आओ, दवा ले आओ। पांडे जी ने भी एक बात बोली कि गब्बर इज बैक मूवी थी, उसमें भी एक सीन दिखाया गया था जिसमें जो दवाएं थी, जब वो मरीज को अक्षय कुमार मरीज को एडमिट करवाता है, जो दवाएं थी वो फिर केमिस्ट शॉप जाती हैं, फिर से फार्मेसी जाती हैं। वैसे ही ठीक यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा होगा जैसा कि पांडे जी ने बताया, और ठीक वैसा ही चल रहा है। गब्बर इज बैक का जो मूवी का सीन है ना, वैसे ही चल रहा है सावित्री नर्सिंग होम में। एक गुजारिश और मेरी चीफ मेडिकल ऑफिसर से रहेगी जो देवरिया के हैं, ऐसे अस्पतालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके एक्शन लें और जाँच करें। जो ये बोर्ड लगा रहे हैं यहाँ पे इलाज होता है पर उसके आयुष्मान योजना के तहत, तो ऐसे अस्पताल में इलाज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और किस रूप से कर रहे हैं। ऐसे अस्पतालों का जो लाइसेंस है तुरंत कैंसिल कर देना चाहिए जांच करके।